यूक्रेन जंग के दौरान मॉस्को में फटा एक ऑडियो बम राष्ट्रपति पुतिन के लिए बड़ी मुसीबत का बायस बनता जा रहा है। इस ऑडियो बम की गूंज इस तरफ इशारा कर रही है कि यूक्रेन जंग की वजह से रूस में पुतिन के वफादार अब बगावत पर उतर आए हैं। हालांकि पुतिन ने इस ऑडियो बम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। एक स्कैंडल से मचा मॉस्को में कोहराम। एक ऑडियो क्लिप से आया रूस में भूकंप। पुतिन के वफादार बागी हो गए। ज़ेलेंस्की ने फोड़ा ऑडियो बम। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से जारी जंग के दौरान क्या रूस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या वाकई यूक्रेन जंग पर रूस का आमो खास राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन कर रहा है? क्या यूक्रेन जंग से रूस के अरबपति खुश हैं? दरअसल ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि यूक्रेन जंग के दौरान ये सवाल पूरी दुनिया में एक ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि इस ऑडियो क्लिप में जिन 2 लोगों के बीच बातचीत हुई है वो रूस के अरबपति वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और अपनी बातचीत में उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के लिए जिन अपमानजनक शब्दों और भाषा का इस्तेमाल किया है उसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। इससे पहले हम आपको आगे का माजरा बताएं, आप उस ऑडियो क्लिप को सुन लीजिए। Сатана, блядь. Да. Пустышка, блядь. Закомплексован и этот, и второй лилипут, блядь. Ненавидят, человеки все их ненавидят, блядь. Ну просто вопрос в том, что когда все это кончится, блядь. आइए अब आपको बताते हैं कि इस ऑडियो क्लिप में जिन 2 लोगों की आवाजें होने का दावा किया जा रहा है वो हैं कौन। इनमें से पहली आवाज रूस के एक अरबपति और पूर्व सेनेटर फरहाद अख्मीदोव की है और दूसरी आवाज रूस के एक मशहूर संगीत निर्माता लोसेफ पेरोगजिन की है। फरहाद अख्मीदोव और लोसेफ पेरोगजिन का शुमार रूस के रसूखदार लोगों में है और दोनों को राष्ट्रपति पुतिन का करीबी और वफादार माना जाता है। लेकिन अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उनकी बिना पर अब वो जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। फरहाद अख्मीदोव और लोसेफ पेरोगजिन ने व्लादिमीर पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव के कद का मजाक उड़ाते हुए उनके लिए शैतान जैसे अपमान सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप एक बार फिर इस ऑडियो क्लिप को सुन लीजिए। Сатана, блядь. Да. Пустышка, блядь. Закомплексован и этот, и второй лилипут, блядь. Ненавидят, человеки все их ненавидят, блядь. Ну просто вопрос в том, что когда все это кончится, блядь. पुतिन मेदवेदेव को लेकर हुई इस बातचीत का क्लिप पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। लात्विया की न्यूज एजेंसी माडूजा की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन अपने कद को लेकर काफी संवेदनशील हैं और दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से मिलते वक्त वो कद में उनसे छोटे ना लगें, इसलिए मोटे सोल वाले जूते पहनते हैं ताकि कद में उनकी बराबरी कर सकें। राष्ट्रपति पुतिन का कद 5 फीट 7 इंच है और दिमित्री मेदवेदेव का कद 5 फीट 4 इंच है। इस बातचीत में रूस के पूर्व सेनेटर फरहाद अख्मीदोव ये दावा कर रहे हैं कि पुतिन कवरतल 95 यानी यूक्रेन से जंग में हार रहे हैं।
Kapital 95 यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की प्रोडक्शन कंपनी का नाम है, जिसे उन्होंने 2003 में बनाया था। रूस के पूर्व सेनेटर फरहाद अख्मीदोव और संगीत निर्माता लोसेफ पिरोगजिन ने इस बातचीत के दौरान पुतिन पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने रूस को कई साल तक चलने वाली एक जंग में उलझा दिया है, जिसकी वजह से रूस के हर शख्स को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद रूस में इस पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके ये क्लिप रूस में भी वायरल हो चुकी है। इस रिपोर्ट में सिर्फ पुतिन और मेदवेदेव ही नहीं, बल्कि पुतिन के सबसे करीबियों में एक सर्गेई चिमिज़ोव पर भी बड़ी तोहमत लगाई गई है। सर्गेई चिमिज़ोव रूस की एक सेना को सैन्य उपकरण सप्लाई करने वाली रूस की सबसे बड़ी कंपनी रोस्टेक के डायरेक्टर हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए जिम्मेदार है और उसे किसी की परवाह नहीं है। वो दुनिया के सबसे बुरे व्यक्तियों में से है। मेरे हिसाब से वो राजा की तरह, ईश्वर की तरह व्यवहार करते हैं। लातविया की न्यूज एजेंसी माडूजा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पूर्व सेनेटर फरहाद अख्मीदोव और संगीत निर्माता लोसेफ पिरोगजिन के बीच हुई 35 मिनट की इस बातचीत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के लिए 157 बार अपशब्द बोले गए। रिपोर्ट के मुताबिक अख्मीदोव और पिरोगजिन के बीच की बातचीत 24 फरवरी 2023 की है। जैसे ही ये ऑडियो क्लिप दुनिया के सामने आई तो 26 मार्च 2023 को लोसेफ पिरोगजिन ने बाकायदा एक वीडियो के जरिए अपना बयान जारी किया। Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Но вы знаете, когда я послушал аудиозапись, я сам чуть ли не поверил в то, что это я. Конечно же, этот факт носит неприятный характер, что мой голос гуляет по интернету. लोसेफ पिरोगजिन के मुताबिक उन्हें फंसाने के लिए ये किसी ने जानबूझकर शरारत की है। हालांकि उन्होंने बाद में इस बात को मान लिया कि इस ऑडियो में कही गई कुछ बातें सच हैं और चूंकि उनके और अख्मीदोव के बीच की बातचीत जनवरी में हुई, लिहाजा उन्हें ये बातचीत ठीक से याद नहीं है। पिरोगजिन जानते हैं कि उनकी और अख्मीदोव की बातचीत का ये ऑडियो क्लिप रूस के खुफिया एजेंसी एफएसबी के हाथ भी लग चुका है। लिहाजा वो जितना झूठ कहेंगे उतना ज्यादा पुतिन को नाराज करेंगे। वैसे भी जब से यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई है तभी से रूस के कई अरबपतियों की रहस्यमयी हालत में मौत हो चुकी है। एक एक कर रूस के इन अरबपतियों की मौत पर रूस की सरकार चुप है। लिहाजा अब पिरोगजिन और अख्मीदोव दोनों अपना अंजाम सोचकर खौफजदा है। अभी तक पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रही थी कि रूस का अरबपति वर्ग यूक्रेन जंग पर राष्ट्रपति पुतिन से नाराज है और वो किसी भी तरह यूक्रेन जंग को खत्म करवाना चाहते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब रूस के अरबपति वर्ग से ताल्लुक रखने वाले दो रसूखदार लोगों की पुतिन के खिलाफ बातचीत का कोई ऑडियो पूरी दुनिया के सामने आया हो। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन के करीबी लोग दो गुट में बटे हुए हैं। एक गुट यूक्रेन युद्ध को रोकने के पक्ष में है और दूसरा गुट इसे जारी रखने के पक्ष में है। और मॉस्को में हालात बिगड़ते जा रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति पुतिन कुछ और वक्त तक जंग जारी रखने की अपनी जिद पर अड़े रहे तो बहुत मुमकिन है कि रूस में उनके खिलाफ रूस की सेना ही बगावत कर सकती है।